मुंबा देवी असेंबली सीट, यहां से कांग्रेस के अमीन पटेल 2009, 2014 और 2019 के इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। 2019 में अमीन पटेल 54.87% यानी 58,297 वोट पाकर अपने करीबी हरीफ यानी अपोनेंट शिवसेना के पांडुरंग सकपाल से 23,655 वोट ज्यादा लेकर तीसरी बार कामयाब हुए। 2014 में अमीन पटेल को 35.81% यानी 39,188 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर के बीजेपी के अतुल शाह जिन्हें 28.03% यानी 30,675 वोट मिले थे। 2009 में अमीन पटेल 46.83% यानी 45,285 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि शिवसेना के अनिल पड़वल 29.62% यानी 28,646 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। यहाँ एक बात काबिले गौर है कि अमीन पटेल के गॉडफादर मुरली देवरा और मिलिंद देवरा की वजह से भी वो आसानी से कामयाब होते रहे। 2024 के इलेक्शन में मिलिंद देवरा एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस गठबंधन की वजह से कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के वोट भी अमीन पटेल को मिल सकते हैं। मुंबा देवी असेंबली हलके में टोटल वोट 2,47,540 हैं, जिनमें 50.9% यानी 1,25,998 वोटर मुसलमान हैं। ये मुसलमानों की मजबूत दावेदारी की सीट है, जिस पर सबको मिलकर मेहनत करनी चाहिए। अगर यहाँ दूसरी पार्टियां भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारती हैं तो 50.9% वोट के जितने टुकड़े होंगे इतने हिस्सों में वोट बटेंगे और एक मजबूत सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। बायकुल्ला असेंबली सीट, 2019 के असेंबली इलेक्शन में शिवसेना की यामिनी यशवंत यादव ने 41.03% यानी 51,180 वोट लेकर कामयाब हुई, जबकि एआईएमआईएम के एडवोकेट वारिस पठान 24.98% यानी 31,157 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर रहे। जबकि 2014 के असेंबली इलेक्शन में एआईएमआईएम के एडवोकेट वारिस पठान 20.33% यानी 25,314 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि बीजेपी के मधु चौहान 19.24% यानी 23,957 वोट पाकर दूसरी पोजीशन पर थे। यहाँ 2019 में कांग्रेस के मधु चौहान और अखिल भारतीय सेना की गीता गौली ने खेल को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। इसी तरह 2014 के इलेक्शन में बीजेपी के मधु चौहान, कांग्रेस के मधुकर चौहान, अखिल भारतीय सेना की गीता गौली और एमएनएस के संजय नायक में वोटों की बहुत ज्यादा तकसीम की वजह से एडवोकेट वारिस पठान के गले में जीत की माला पहनाई गई थी। 2009 के इलेक्शन में भी वोटों का बंटवारा बहुत ज्यादा हुआ था। कांग्रेस के मधुकर चौहान ने 36,302 यानी 31.22% वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि एमएनएस के संजय नाइक को 27,198, अखिल भारतीय सेना के अरुण गौली को 25,703 और शिवसेना के यशवंत यादव को 20,692 वोट मिले थे। बायकुल्ला असेंबली की सीट मुसलमानों के लिए या मुस्लिम उम्मीदवार के लिए आसान साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ 2,54,721 टोटल वोटों में
मुसलमानों का परसेंटेज 41.5% है, यानी यहाँ 1,05,709 मुस्लिम वोटर्स हैं। ये सीट अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाबी दिला सकती है। बांद्रा ईस्ट असेंबली सीट। बांद्रा ईस्ट असेंबली सीट पर 2019 में कांग्रेस के ज़ीशान सिद्दीकी ने कब्जा किया। उन्होंने 30.28% यानी 38,337 वोट लेकर शिवसेना के विश्वनाथ महाडेश्वर को हराया था। विश्वनाथ महाडेश्वर को 25.71% यानी 32,547 वोट मिले। जीत का मार्जिन सिर्फ 5,790 वोट थे। बांद्रा ईस्ट असेंबली सीट में मुसलमान वोटर्स की तादाद 31.1% है, यानी 80,432 वोटर मुसलमान हैं, जबकि 2,42,996 टोटल वोट हैं। ख्याल रहे कि 2019 में प्रकाश सावंत और 2014 में भी शिवसेना के प्रकाश सावंत ही बांद्रा ईस्ट से कामयाब हुए थे। बांद्रा वेस्ट असेंबली सीट। बांद्रा वेस्ट असेंबली सीट भी 25.3% यानी 77,583 वोटों के साथ मुसलमानों के लिए मजबूत सीट मानी जाती है। 2009 में कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी ने 46.52% यानी 59,659 वोट के साथ कामयाबी हासिल की थी। चांदीवली असेंबली सीट। 2019 के असेंबली इलेक्शन में चांदीवली असेंबली सीट पर हैरत अंगेज तौर पर शिवसेना के दीपक लांडे ने 43.47% यानी 85,879 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ नसीम खान 43.53% यानी 85,470 वोट लेकर सिर्फ 409 वोट से हार गए थे। यहाँ वंचित बहुजन अघाड़ी के अबुल हसन खान ने खेल बिगाड़ दिया था, जिन्हें 7,098 वोट मिले थे। यहाँ इस बात की सफाई जरूरी है कि आरिफ नसीम खान 2019 का इलेक्शन 85,470 वोट लेकर हार गए थे, जबकि 2014 में 73,141 वोट लेकर कामयाब हुए थे। वो 2014 का इलेक्शन 29,569 वोटों की मार्जिन से जीते थे और 2019 का इलेक्शन सिर्फ 409 वोटों से हार गए थे। 2009 के असेंबली इलेक्शन में भी आरिफ नसीम खान को 82,616 वोट मिले थे और उन्होंने 33,715 वोटों की मार्जिन से इलेक्शन जीता था, जबकि उस इलेक्शन में एमएनएस के दिलीप लांडे को 48,901 वोट मिले थे। चांदीवली में 3,71,142 टोटल वोट हैं, जिनमें 27.6% के साथ मुस्लिम वोटर्स की तादाद 1,02,435 है। अणुशक्ति नगर असेंबली सीट। 2019 के असेंबली इलेक्शन में अणुशक्ति नगर असेंबली सीट से एनसीपी के नवाब मलिक ने 46.84% यानी 65,217 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। शिवसेना के तुकाराम काटे 37.68% यानी 52,466 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। 2014 के इलेक्शन में शिवसेना के तुकाराम काटे 29.54% यानी 39,966 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि एनसीपी के नवाब मलिक को 28.79% यानी
38,959 वोट मिले थे, यानी नवाब मलिक सिर्फ 1007 वोटों से हार गए थे। 2009 के असेंबली इलेक्शन में नवाब मलिक अनुशक्ति नगर सीट से 35.32% यानी 38,928 वोट लेकर जीत गए थे और शिवसेना के तुकाराम काटे 29.13% यानी 32,103 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। यानी 3 बार इलेक्शन में नवाब मलिक 2 बार और तुकाराम काटे 1 बार जीते थे। यहाँ टोटल वोटर्स 2,47,308 हैं, यानी 28.8% के साथ मुस्लिम वोटर्स की तादाद 71,225 है। मानखुर्द शिवाजीनगर असेंबली सीट 2019 के असेंबली इलेक्शन में मानखुर्द शिवाजीनगर असेंबली सीट से समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी ने 48.18% यानी 69,036 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि शिवसेना के विठल लोकरे 30.32% यानी 43,423 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। 2014 के असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी को 32.62% यानी 41,720 वोट मिले और वो कामयाब हो गए। शिवसेना के सुरेश पाटिल को 24.85% यानी 31,782 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस के एडवोकेट यूसुफ अबरानी 21.50% यानी 27,494 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। 2009 के असेंबली इलेक्शन में अबू आसिम आजमी ने कांग्रेस की मजबूत सीट समझी जाने वाली मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर पहली बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराया था। उन्हें 33.81% यानी 38,435 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार सैयद अहमद को 21.39% यानी 24,031 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। यहाँ ये बात खास तौर पर नोट करने वाली है कि मानखुर्द शिवाजीनगर असेंबली से समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी लगातार तीसरी बार कामयाब हुए हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि असेंबली में मुसलमानों का परसेंटेज बढ़े या 2019 की तरह कायम रहे, तो कम से कम उन असेंबली सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की भरमार न करें जहां मुस्लिम उम्मीदवार लगातार 3 बार या 2 बार कामयाब हुए हैं। मलाड वेस्ट असेंबली सीट 2019 के असेंबली इलेक्शन में मलाड वेस्ट से कांग्रेस के उम्मीदवार असलम शेख ने 50.87% यानी 79,494 वोटों के साथ कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी के रमेश सिंह ठाकुर 44.22% यानी 69,092 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। 2014 के इलेक्शन में भी कांग्रेस के असलम शेख ने 37.28% यानी 56,574 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि बीजेपी के राम बारोट 35.76% यानी 54,271 वोट लेकर हार गए थे। 2009 के असेंबली इलेक्शन में असलम शेख ने 43.49% यानी 51,635 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, जबकि दूसरे नंबर के उम्मीदवार बीजेपी के आरयू सिंह को 20.16% यानी 23,940 वोट मिले थे। असलम शेख भी लगातार 3 बार एक ही असेंबली सीट से कामयाब हुए हैं, इसलिए यहाँ भी
मुसलमानों को अपनी समझदारी का सबूत देना चाहिए। मुंबई की ये वो 6 असेंबली सीटें हैं जिन पर मुसलमानों का कब्जा रहा है। 2024 में भी रह सकता है अगर मुसलमानों ने बहुत ज्यादा होशियारी न दिखाई तो। भिवंडी ईस्ट असेंबली सीट। अब आइए चलते हैं मुंबई से करीब भिवंडी की तरफ। 2019 के असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के रईस शेख ने 35.23% यानी 45,537 वोट लेकर सिर्फ 1314 की लीड से शिवसेना के रूपेश लक्ष्मण म्हात्रे को हराया था। 2014 के इलेक्शन में यहां से शिवसेना के रूपेश लक्ष्मण म्हात्रे कामयाब हुए। इस इलेक्शन में बीजेपी दूसरे नंबर पर और समाजवादी पार्टी के अबू फरहान आजमी तीसरे नंबर पर थे। 2009 के असेंबली इलेक्शन में अबू आसिम आजमी ने पहली बार भिवंडी ईस्ट असेंबली सीट पर अपनी कामयाबी का परचम लहराया था। 42.07% यानी 37,584 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि शिवसेना के पाटिल योगेश रमेश 27.54% यानी 24,599 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। चूंकि 2009 में अबू आसिम आजमी ने 2 जगहों से इलेक्शन जीता था, इसलिए भिवंडी ईस्ट सीट से रिजाइन दिया था और यहां 2010 में बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें अबू आसिम आजमी ने अपने बेटे फरहान आजमी को इलेक्शन लड़ाया। इस इलेक्शन में शिवसेना के रूपेश लक्ष्मण म्हात्रे 35,376 वोट लेकर जीत गए और फरहान आजमी दूसरे नंबर पर रहे। भिवंडी ईस्ट में 2,67,918 टोटल वोटर हैं, जिसमें 51% यानी 1,36,638 वोटों के साथ मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। भिवंडी वेस्ट असेंबली सीट। 2011 की मरदमशुमारी या सेंसस के मुताबिक भिवंडी वेस्ट असेंबली सीट की टोटल आबादी 3,02,809 है, जिसमें 49.5% यानी 1,49,890 वोटर मुसलमान हैं। 2019 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार महेश चोगले ने 42.38% यानी 58,857 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि एआईएमआईएम के खालिद 31.65% यानी 43,945 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस के शोएब गुड्डू 20.42% यानी 28,359 वोट लेकर तीसरे नंबर पर चले गए। यहां दोनों मुस्लिम उम्मीदवारों में वोटों की तकसीम न होती तो आसानी से मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हो सकता था। 2014 के इलेक्शन में भी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार महेश चोगले ने 33.99 यानी 42,483 वोटों के साथ कामयाबी हासिल की थी। दूसरे नंबर पर 31.33 यानी 39,157 वोट लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार शोएब अशफाक खान दूसरे नंबर पर थे। तीसरे नंबर पर शिवसेना के मनोज मोतीराम काटेकर थे, जबकि एनसीपी के अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन 16,131 वोटों के साथ चौथे नंबर पर थे। कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों के वोटों को मिलाया जाए तो 2014 के इलेक्शन में भी मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हो सकता था, लेकिन क्या किया जाए, हम पछताते उस वक्त हैं जब तीर कमान से निकल जाता है। 2009 के असेंबली इलेक्शन में समाजवादी के अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन ने 29.83% यानी
825 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार था, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस के जावेद गुलाम मोहम्मद दलवी थे, जिन्हें 24,998 वोट मिले थे। 2024 के इलेक्शन में अगर सही प्लानिंग के साथ उम्मीदवारी दी जाती है तो फिर से 2009 की तरह भिवंडी वेस्ट से भी मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हो सकता है। मालेगांव सेंट्रल असेंबली सीट में 2011 की मर्दमशुमारी या सेंसस के मुताबिक 2,83,671 टोटल वोटर हैं, जिनमें 78.4% यानी 2,22,398 वोटर मुसलमान हैं। यहाँ पर पिछले तीनों इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब रहा है। यहाँ मुसलमानों का जैसा मूड हो वैसा मंजर बन जाता है, यानी जिस पार्टी या जिस उम्मीदवार पर मुसलमान मेहरबान हो जाएं, वो आसानी से कामयाब हो जाता है। 2019 के असेंबली इलेक्शन में मालेगांव में AIMIM की बहुत ज्यादा लहर थी, इसलिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल 58.52 यानी 1,16,906 वोट लेकर 38,183 की बड़ी मार्जिन से कामयाब हुए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद 39.29 यानी 78,723 वोट मिलने के बावजूद दूसरे नंबर पर थे। 2014 के असेंबली इलेक्शन में मालेगांव सेंट्रल में कांग्रेस की लहर थी और कांग्रेस के आसिफ शेख रशीद 45% यानी 75,326 वोट लेकर कामयाब हुए। 2014 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल एनसीपी के उम्मीदवार थे। वो 35.35% यानी 59,175 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। 2009 के इलेक्शन में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने 71,157 वोट लेकर 17,919 की बड़ी मार्जिन से जीत गए थे, जबकि कांग्रेस के शेख रशीद 53,238 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। इलेक्शन से पहले जिस पार्टी की या जिस उम्मीदवार की लहर चलती है, वो पार्टी या उम्मीदवार मालेगांव से हर बार जीत गया है। धुलिया सिटी असेंबली सीट। धुलिया सिटी असेंबली सीट में टोटल वोटर 3,11,854 हैं, जिनमें 21.7% यानी 67,672 मुसलमान वोटर हैं। 2019 में AIMIM की लहर की वजह से यहां से शाह फारूक अनवर 28.93% यानी 46,679 वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार राजवर्धन थे, जिन्हें 43,372 वोट मिले। शाह फारूक अनवर सिर्फ 3,307 वोटों की मार्जिन से जीत गए थे। 2014 में धुलिया सिटी असेंबली सीट से बीजेपी के अनिल अन्ना गोटे, जबकि 2009 में अनिल अन्ना गोटे ही लोक संग्राम पार्टी से जीते थे। धुलिया सिटी की ये सीट भी अच्छी स्ट्रेटेजी से 2024 में भी जीती जा सकती है। औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली सीट। औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली सीट में 3,21,647 टोटल वोटर हैं, जिसमें 38.5% यानी 1,23,834 वोटर मुसलमान हैं। 2019 के इलेक्शन में औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली सीट से शिवसेना के प्रदीप जायसवाल ने 42.27% यानी 82,217 वोटों से कामयाबी हासिल की थी।
जबकि AIMIM के नासिर सिद्दीकी 35.12% यानी 68,325 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। 2014 असेंबली इलेक्शन में औरंगाबाद सेंट्रल से AIMIM के इम्तियाज जलील सैयद ने 32.81% यानी 61,841 वोटों से कामयाबी हासिल की थी, जबकि शिवसेना के प्रदीप जायसवाल 22.21% यानी 41,861 वोटों लेकर दूसरे नंबर पर थे। 2019 का असेंबली इलेक्शन भी प्रदीप जायसवाल ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीता था। इसका मतलब यह है कि 38.5% मुस्लिम वोटर बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए इस सीट पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। औरंगाबाद वेस्ट असेंबली सीट। औरंगाबाद वेस्ट असेंबली सीट में भी मुस्लिम वोटर्स 17.2% यानी 56,590 हैं, लेकिन 2019, 2014 और 2009 तीनों असेंबली इलेक्शन में यहां से शिवसेना का उम्मीदवार कामयाब रहा है। औरंगाबाद ईस्ट असेंबली सीट में मुस्लिम वोटर्स का परसेंटेज 37.5 है, यानी यहाँ 1,15,573 मुस्लिम वोटर्स हैं। लेकिन 2019 में बीजेपी, 2014 में बीजेपी और 2009 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के राजेंद्र दड़ा ने कामयाबी हासिल की थी। इस सीट पर मुसलमानों के दबंग उम्मीदवार को कामयाबी मिल सकती है। इस वक्त मुंबई की 8 सीटें, जिनमें मुंबा देवी, बायकिल्ला, बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट, चांदीवली, अणुशक्ति नगर, मानखुर्द शिवाजी नगर, मलाड, भिवंडी की 2, ईस्ट और वेस्ट, मालेगांव की 1, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, औरंगाबाद वेस्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सीटों के अलावा महाराष्ट्र की कागल और सिल्लोड सीट भी बहुत अहम है, जहां से 2 मुस्लिम उम्मीदवार मुसलसल जीत रहे हैं। कागल असेंबली सीट। कागल असेंबली सीट में टोटल 3,62,626 वोटर्स हैं, जिनमें मुसलमान वोटर्स सिर्फ 3.4% हैं। इसके बावजूद 1999 से 2019 तक यानी मुसलसल 5 बार असेंबली इलेक्शन में एनसीपी के हसन मुशर्रफ कामयाब हो रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2024 के असेंबली इलेक्शन में भी हसन मुशर्रफ की कामयाबी की उम्मीद की जा रही है। सिल्लोड असेंबली सीट। सिल्लोड असेंबली सीट में 2011 के सेंसस या मर्दमशुमारी या जनगणना के मुताबिक मुसलमानों का परसेंटेज सिर्फ 19.9% यानी 3,49,548 वोटर्स में 69,560 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके बावजूद 2009, 2014 और 2019 के इलेक्शन में अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी कामयाब होते रहे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी 2009 और 2014 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की टिकट पर लड़े और जीत गए। 2019 में पार्टी बदलकर शिवसेना में चले गए, फिर भी 2019 का इलेक्शन जीत गए। 2024 के असेंबली इलेक्शन में भी उनकी कामयाबी पक्की समझी जा रही है। हमारा सर्वे है कि 2024 के इलेक्शन में कम से कम 15 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं, यानी मुसलमानों की आबादी 11.5% भी मानी जाती है तो 288 सीटों में मुसलमानों को कम से कम 30 सीटों पर उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जो इस वक्त बहुत मुश्किल मालूम होती है। 2024 के असेंबली इलेक्शन में वोटर्स के 3 बड़े बड़े टुकड़े होने वाले हैं।
एक टुकड़ा बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को जाएगा। दूसरा टुकड़ा इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और समाजवादी पार्टी। तीसरे टुकड़े में एमएनएस, एमआईएम, बहुजन वंचित अघाड़ी और दूसरी पार्टियां शामिल हैं। एक तरह से महाराष्ट्र में वोटर्स ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाती है उसका एंगल सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा। अब इंतजार है 2024 के असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट का। तब तक इंतजार।